हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है लेक्चर थर्ड के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें जो आपका टॉपिक स्टूडेंट चला हुआ है सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, और इसमें जो क्वेश्चन कराया जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। स्टूडेंट यहाँ पे जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का कंसेप्ट है, आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट यहाँ पे स्टूडेंट 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्टूडेंट ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो किसी भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का यहाँ पे डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो स्टूडेंट आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जो डिटरमिनेंट की हेल्प से इसको सोल्व करना है। यानी यहाँ पे स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू पूछा है उसको डिटरमिनेंट यहाँ पे स्टूडेंट 0 लेकर चलना है। यदि आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इसको यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से इन इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करना है। तो आइए हम स्टूडेंट सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हमारे पास सबसे पहले इसको जो हमारे पास होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन दे रखी है इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं स्टूडेंट। तो ए हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो एक्स वाई का जेड का कोएफिशिएंट वो यहाँ पे लिखते हैं। पहले हम इस लाइन की बात करेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे स्टूडेंट के और जेड का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है। अब सेकंड लाइन की बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 4, 3 और जेड का कोएफिशिएंट यहाँ पे के है। और यहाँ पे स्टूडेंट थर्ड लाइन की बात करते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है और वाई का कोएफिशिएंट स्टूडेंट यहाँ पे 1 है और जेड का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है। चूँकि यहाँ पे इन्होंने दिया है हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो स्टूडेंट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो उस वाले केस में स्टूडेंट यहाँ पे ए का जो डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू पूछी है तो इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसको 0 लेकर चलना है स्टूडेंट। तो हमें जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है तो हमें इसको 0 लेकर चलना है। इसको मैंने स्टूडेंट अगर वो एमसीक्यू पूछता है क्वेश्चन तो आपको डिटरमिनेंट से सोल्व करना है। तो हमारे पास अगर किसी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली 3 क्रॉस ऑर्डर का यानी मैट्रिक्स है, तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। हम 1 को लेकर चलते हैं, सामने का स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमारे पास 3 2 जा 6 माइनस के और यहाँ पे प्लस फिर माइनस अपोजिट है ना भाई, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव साइन चलता है, तो माइनस का के। अब ये देखो के किस रो में है, ये फर्स्ट रो कैंसिल हो गया, किस कॉलम में सेकंड, तो हमारे पास 4 यानी इसकी प्रोडक्ट करेंगे बीच में एक माइनस आएगा स्टूडेंट 2 के। फिर यहाँ पे स्टूडेंट 3 के एलोंग करते हैं एक्सपेंशन, तो यहाँ पे फर्स्ट रो कैंसिल और थर्ड कॉलम यहाँ पे कैंसिल, यानी 4 माइनस के 6, तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट 0। क्योंकि हमारे पास डिटरमिनेंट हम 0 लेकर चल रहे, ओबियसली यहाँ पे जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है उसके लिए डिटरमिनेंट यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है यहाँ पे 0 लेकर चलते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स को सोल्व करते हैं। हमारे पास ये यानी 6 माइनस का के, यहाँ पे माइनस का 8 के यानी माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाएगा 2 के स्क्वायर, क्योंकि के इंटू 2 के स्क्वायर। अब यहाँ माइनस के 2 बचेंगे, माइनस 2 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस के 6 होगी, प्लस माइनस आप जानते हैं स्टूडेंट प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बचेगा स्टूडेंट्स वो 2 के स्क्वायर माइनस के 9 के इक्वल यहाँ पे 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ से हम के कॉमन लेते हैं तो हमारे पास के कॉमन होगा, तो यहाँ पे 2 के माइनस के 9 इक्वल 0। अब 2 लीनियर फैक्टर है स्टूडेंट, उसको हम 0 अलग अलग रखेंगे तो के की वैल्यू 0 और इसे 2 के माइनस के 9 साइड में 0 हो जाएगा, तो 2 के इक्वल 9, तो मल्टीप्लाई वाला वो डिवाइड में चल जाएगा। तो हमारे पास जो के की वैल्यू है हमारे पास ये यहाँ पे 0 और 9/2 है। तो इस तरीके से हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी स्टूडेंट एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप एग्जाम में हम इसको कर सकते हैं। अगर बोला जाए आपसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर तो आपको मैट्रिक्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड का ही प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट रैंक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जो नंबर ऑफ अननोन एक्स वाई जेड है, तो 3 नंबर ऑफ अननोन है। अगर रैंक स्टूडेंट किसी भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, मतलब पहले इसको हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, अगर उसकी रैंक यहाँ पे स्टूडेंट 3 है तो यानी नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, देखो जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ये सॉल्यूशन जो कंसिस्टेंट होती है इनकंसिस्टेंट नहीं होती। कंसिस्टेंट के यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आप प्लीज जाकर देख सकते हैं। इसके आपको 2 कंसेप्ट बताए थे। अगर हमारे पास कंसिस्टेंट में यहाँ पे स्टूडेंट एक तो आपका यूनिक सॉल्यूशन है, एक आपका स्टूडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मैंने आपको बताया था, एक तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए,
उस वाले केस में डिटरमिनेंट की हेल्प से। और अगर डिटरमिनेंट यहाँ पे 0 आता है कोएफिशिएंट में, वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर हम इसको स्टूडेंट रैंक वाले कंसेप्ट से करें, यानी रैंक ओवर मैट्रिक्स मेथड से करें, तो किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वहाँ पे यूनिक तो होएगा, वहाँ पे स्टूडेंट कंसिस्ट तो होएगा, तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, यानी वहाँ पे 0 सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स अगर लेस देन है नंबर ऑफ अननोन, तो उस वाले केस में हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन जो कराते हैं वो यूजिंग मैट्रिक मेथड से सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम यहाँ पे इसको डिटरमिनेंट हेल्प से कर सकते हैं अगर वो एमसीक्यू टाइप का एग्जाम बनता है। अब स्टूडेंट मेथड करते हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब यहाँ पे कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी, इसका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखते हैं। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था रैंक वाले कंसेप्ट, अगर हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। देखो यहाँ पे इन दोनों को 0 बनाना विद द हेल्प दिस एलिमेंट, आपको समझना है। तो हमें स्टूडेंट ये 0 बनाना है, यानी हमें R3 R2 को हमको 0 बनाना है। तो हम स्टूडेंट R2 को चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे R2 यानी 4 से मल्टीप्लाई करके R1 सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि R2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, हम R1 को 4 से मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ पे 8 होता है तो R1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट। इसी प्रकार हम R3 को स्टूडेंट ट्रांसमिशन अप्लाई करेंगे, तो R3 में डबल है, तो R3 में डबल है तो यहाँ पे R1 का डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो केवल स्टूडेंट R2 R3 में हमने ट्रांसमिशन अप्लाई किया हुआ है। तो R1 में हम इसको एज इट रखेंगे, यहाँ पे 1 के 3 R2 स्टूडेंट। देखो यहाँ पे R2 हमारे पास 4 है, इसका 4 टाइम करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। R2 हमारे पास 3 है और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस के 4 के। R2 हमारे पास के है तो इसका 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, के माइनस के 12 हो जाएगा। अब स्टूडेंट R3 क्या है, डबल R1 का डबल करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस के 2 R1 यहाँ पे स्टूडेंट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे डबल करते हैं तो 1 माइनस के 2 के। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, यानी R3 हमारे पास 1 था यानी 2 के हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 2 माइनस के 6, देखो यहाँ पे इसका डबल करते हैं 2 माइनस के 6। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं 2 इसका डबल करते हैं तो माइनस के 4 आएगा। अब हमारे पास ये तो अब बात करेंगे स्टूडेंट ये तो हमारे पास स्टूडेंट होगा। अब बात करेंगे इसको 0 बनाना बाय द हेल्प दिस एलिमेंट। तो यानी हमें स्टूडेंट इसको 0 बनाना है इस एलिमेंट की हेल्प से। तो यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, तो सबसे पहले हम अब यहाँ पे स्टूडेंट R3 को चेंज करना है। देखो कुछ नहीं करना, इसको हम R2 को हम 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और स्टूडेंट इसको -3 माइनस 4k से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे ये 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट R3 को चेंज करते हैं। R3 में हमारे पास 3 माइनस के 4k, ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये हमारे पास R3 माइनस के R2 में स्टूडेंट 1 माइनस के 2k यहाँ पे R2 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे R3 जो है हमारे पास यहाँ पर रखेंगे। भाई आप ये बताओ, ये यहाँ पे 3 माइनस के 4k, R3 हमारे पास क्या है 1 माइनस के 2k और 1 माइनस के 2k, R2 यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस के 4k। स्टूडेंट ये टर्म सेम है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसमिशन लगा R3 में तो हमारे पास ये चेंज होने का नहीं, ना R2 में कोई चेंजिंग किया। जो ट्रांसमिशन आपने अप्लीकेबल है वो आपका R3 में। देखो स्टूडेंट यहाँ पे हम R3 यहाँ पे 0 है तो 0, R2 0, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे जो R3 चेंज करा है तो R3 की वैल्यू हमारे पास ये रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे R2 हमारे पास 3 माने यहाँ पे जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करें 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, अब यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई किया है तो 3 माइनस के 4k, R3 स्टूडेंट यहाँ पे माइनस के 4 यानी -4 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ 1 माइनस के 2k, R2 स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास k माइनस के 12 है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यानी माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा।
माइनस माइनस प्लस 4 की मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करते तो के भाई पीछे से माइनस चल रहा, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 पीछे से यहाँ पे प्लस चला हुआ है। अब -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 के स्क्वायर पीछे से स्टूडेंट माइनस चल रहा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस यानी 24 के, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और पीछे से माइनस चला, फिर ये माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, ये प्लस कट जाएगा और यहाँ हमारे पास बचेगा 2k स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करेंगे यानी 24 14 में से 6 गए, यहाँ पे 8 ही बचेंगे स्टूडेंट, यानी यहाँ पे 8k बचेगा और यहाँ पे माइनस का k इक्वल यहाँ पे जो हमारे पास बचा स्टूडेंट ये 2k स्क्वायर माइनस k 9k बचा। स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं भाई, हम यहाँ से k कोमल भी ले सकते हैं तो हमारे पास, या फिर रहने दो 2k स्क्वायर माइनस के 9k। अब स्टूडेंट हम इसको रैंक के कंसेप्ट से करते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट समझते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड रो में एक जीरो है, थर्ड रो में उससे ज़्यादा जीरो है, तो हमारे पास ये जो ये अब इसका डिटरमिनेंट जीरो कब आएगा, देखो स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, हमारे पास अगर ये भी जीरो हो जाए, देखो यहाँ पे समझते हैं पॉइंट, ये भी अगर जीरो होता है तो हमारे पास 2k स्क्वायर माइनस के 9, तो हम इसको जीरो के इक्वल लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट k हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2k माइनस के 9 इक्वल 0, तो k हम 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2k माइनस के 9 0, जब स्टूडेंट हम k 9 को मल्टीप्लाई यहाँ पे यानी k की वैल्यू हम इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, अब यहाँ अगर ये जीरो होता है, देखो स्टूडेंट अगर ये जीरो होता है तो यहाँ पे जो रैंक होगी स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो ये जो रैंक के कॉन्सेप्ट k की वैल्यू आई। अब यहाँ पे हमारे पास यदि ये भी जीरो हो जाए, अब ये भी जीरो हो जाए तो स्टूडेंट हमारे पास जो रैंक होगी नंबर ऑफ नॉन जीरो, रैंक हमारे पास यहाँ पे 2 है, ध्यान से समझते हैं भाई। हमारे पास अगर ये जीरो हो जाए तो k की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे जीरो होता है भाई, ये तो जीरो है, पूरी लाइन अगर जीरो आ जाए तो वह रैंक में काउंट नहीं होती। अगर ये जीरो हो जाए तो पूरी जो लाइन है वो जीरो हो जाएगी, तो उसकी जो रैंक हो जाएगी 2, यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो रैंक होता है, जो कि किससे यहाँ पे अननोन स्टूडेंट कितने हैं, 3 अननोन है x y z, तो जो रैंक है हमारे पास इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की यानी नंबर ऑफ अननोन से लेस देन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं नंबर ऑफ अननोन। तो हमारे पास जो इक्वेशन है स्टूडेंट वो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी गिवन इक्वेशन इज कंसीडर, देखो सॉल्यूशन तो होगा तो लिख सकते हैं स्टूडेंट गिवन इक्वेशन इज consistent and there is non-trivial solution, या स्टूडेंट इसको हम नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, यानी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर ये नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे 2 होता तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाता, यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाता, तो उस वाले केस में यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर ये जीरो है तो हमारे पास जो रैंक होगी इसकी 2 होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसके सॉल्यूशन कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो अननोन है यानी यहाँ पे 3 है और रैंक हमारे पास 2 है, तो रैंक जो हमारे पास अननोन से यहाँ पे कम है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगी। अब स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे रखा है सोल्व कंप्लीटली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। स्टूडेंट यहाँ पे जो वेरिएबल है w x y z, यानी यहाँ पे 4 वेरिएबल है, तो हम इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पे w पहले w दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 इसका कोएफिशिएंट, फिर 3, फिर देन स्टूडेंट यहाँ पे -k1 और सेकंड लाइन में दे रखा है w का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 दे रखा है स्टूडेंट, -k6 -k2 देन +k2। अब थर्ड लाइन के अंदर दे रखा है -k6 +k12 और +k यहाँ पे 3 स्टूडेंट -k4। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये इन सिस्टम जो होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी इनको सोल्व करना है। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी a यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक यहाँ पे
नंबर ऑफ अननोन से कम आती है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी स्टूडेंट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। यदि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आता है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी वहाँ पे जीरो सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट हम इसको डिटरमिनेंट की हेल्प से तो स्टूडेंट कर नहीं सकते। मैंने आपको बताया जब भी आपका 3 ऑर्डर का यानी सेम ऑर्डर का होगा तभी हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास है मैट्रिक्स है वो आपका 3/4 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर सेम का मतलब जितनी रो है इतनी यहाँ पे स्टूडेंट कॉलम है, तभी हम इसको डिटरमिनेंट की हेल्प से करते हैं। अदरवाइज इसको फिर हम करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये पता करना है कि जो इक्वेशन है एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा या यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या स्टूडेंट यहाँ पे फाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने स्टूडेंट आपको बताया था यहाँ पे ये आपको बताना 3 यहाँ पे रो है, कॉलम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है। जब भी यहाँ पे 4 कॉलम है स्टूडेंट इनको 0 बनाना विद द हेल्प दिस एलिमेंट। तो ये आपको मैंने बताया था, इसको बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे इसको देखना चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे R2 को चेंज करेंगे। ध्यान से समझना स्टूडेंट, यहाँ पे कितना है 4 है, तो यानी R1 का डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो R2 माइनस के 4 यानी यहाँ पे स्टूडेंट 2 है ना, तो 2R1, क्योंकि हम जब R2 हमारे पास 4 है और R1 2 है तो 2 का हम डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब यहाँ पे 0 बन जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे R3 क्या है माइनस के 6 है, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते, ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस का है, क्योंकि हम ऐड करेंगे प्लस माइनस जब भी 0 होगा ना। तो R3 को हम स्टूडेंट चेंज करेंगे और R2 यहाँ पे स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो क्योंकि R3 हमारे पास माइनस के 6 है और R1 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 2 है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वहाँ पे 0 आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले जो ऑपरेशन आपने अप्लाई किया हुआ है केवल R2 R3 में, तो R1 को स्टूडेंट एज इट इज लिख दीजिए। तो हमारे पास 2 3 माइनस के 1 देन माइनस के 1। देखो यहाँ पे ऑपरेशन फॉलो करना है R2 यानी इसका डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस के यहाँ पे 12 आएगा। जब हम इसका डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट 0 आएगा। जब हम इसका डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 आएगा, क्योंकि R2 माइनस यानी प्लस हो जाएगा। R3 में स्टूडेंट यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, R1 में 3 से मल्टीप्लाई ऐड करते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे 21 आएगा स्टूडेंट। यहाँ पे ऐड यानी यहाँ पे R3 हमारे पास 3 है, 3R1 माइनस के 1 है तो यहाँ पे स्टूडेंट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस R3 की बात करेंगे 4 और 3 इंटू R1 माइनस 1 है तो माइनस के स्टूडेंट यहाँ पे यानी 3 हो जाएगा, यानी माइनस के 7 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट कुछ समझते हैं। अब ये हमारे पास इसको 0 बनाना है विद द हेल्प दिस एलिमेंट। अब स्टूडेंट देखो इसको 0 बना, देखो ये इसमें एक 0 है। देखो जब भी 0 काउंट होती है एलिमेंट के बाद 0 काउंट नहीं होती है, केवल जो लगातार जो 0 होती है कंटिन्यू उसको काउंट करते हैं। इसमें एक 0 है, अगर यहाँ पे 0 होती तब इसको काउंट करते हैं 0 को भी, क्योंकि नॉन 0 जो एलिमेंट है उसके आगे की 0 को काउंट नहीं करते। इसके अंदर कितने एलिमेंट, एक, तो यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ पे हम इसको भी 0 बनाएंगे, यानी इससे ज़्यादा 0 बनाएंगे। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे एक तो देखो ध्यान से समझना, हम R3 में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। R3 हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे जो R3 है इसमें हम 21 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, यानी 4 R3 21 की और मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, यहाँ पे 84 आएगा स्टूडेंट। तो हम 12 यानी 21 चौक और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। तो R2 को हम स्टूडेंट यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों, जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 84 आएगा, जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 84 माइनस, इसलिए हमने इसको ऐड करा है क्योंकि वहाँ पे एक प्लस एक पॉजिटिव है। अगर दोनों सेम होते फिर हम इसको यहाँ पे इस वाले केस में सब्ट्रैक्ट करते स्टूडेंट। हमें इसको 0 बनाना है तो स्टूडेंट ऑपरेशन अप्लीकेबल है, केवल R3 में ऑपरेशन अप्लाई है। तो यहाँ पे 2 3 माइनस के 1 स्टूडेंट माइनस के 1 और 0 माइनस के 12 0 4। देखो यहाँ पे R3 हमारे पास 0 है तो R2 हमारे पास 0 है तो उसमें जो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं R3 हमारे पास 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 84, क्योंकि 21 मल्टीप्लाई 4 84 हो जाएगा। और 7 R2 स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है, जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें
यानी -8 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 28 और 7 4 जा 28, जब स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये भी 0 आएगा। तो यहाँ पे जो है ना पूरी रो 0 आ जाएगी, यानी पूरी लाइन 0 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ किसी भी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास जो आ जाएगी नॉन जीरो होते हैं, यहाँ पे 2 है। अननोन यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे अननोन हमारे पास यहाँ पे 4 है, एक्स वाई जेड और यहाँ पे डब्ल्यू भी है। तो 4 अननोन है, यानी अननोन से यहाँ पे रैंक जो है वो लेस देन है, तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ अननोन, यानी जो हमारी जो रैंक है वो अननोन से यहाँ पे कम है। तो देयर जो यहाँ पे सोल्यूशन है, सोल्यूशन हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा स्टूडेंट, यानी एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो काफ़ी इनफाइनाइट आएगी। तो समझते हैं इनफाइनाइट हमारे पास सोल्यूशन होगा। देखो यहाँ पे इक्वेशन जो कंसिस्ट होगी, तो इसका हमारे पास गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देयर इज इनफाइनाइट सोल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसको जरा हम समझते हैं। जो हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स है जहाँ पे हम रैंक निकालते हैं, तो हम उसको लेना है। देखो पहले यहाँ पे स्टूडेंट डब्ल्यू दे रखा है, तो हम इसको यहाँ पे इसका एक्स वाई जेड डब्ल्यू में हम रिलेशन बनाते हैं जहाँ से हम रैंक निकालते हैं। समझते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इस पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पे पहले डब्ल्यू दे रखा, तो 2w + k3 x यहाँ पे माइनस है तो y, यानी एक्स वाई का कोफिशिएंट रखना है। जो 0 है इसको लिखने की स्टूडेंट आवश्यकता है। देखो ये पूरी लाइन 0 हो रही, तो इसमें हम एक्स वाई जेड डब्ल्यू की आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास जेड, इसको 0 लेके चलते हैं। अब स्टूडेंट सेकंड वाली रो में यहाँ पे एक्स भी 0 है और यहाँ पे डब्ल्यू 0 है, तो यहाँ पे दूसरा जो होता है हमारे पास एक्स ही होता है, यानी हमारे पास -k12 यानी यहाँ पे स्टूडेंट एक्स ही है वैसे ही, -k12x। वाई 0 है। अब बात करते हैं जेड का हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे +k z = 0। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड जो रो है, थर्ड लाइन यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू का जो कोफिशिएंट 0 है, तो उसको हम लेने की आवश्यकता है। अब हम इसको एज्यूम करते हैं, हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको लानी है। देखो यहाँ पे सोल्यूशन तो आपको फाइंड हो गया कि इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। अब यहाँ पे इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसको वर्ड्स को नोट कर लेना, हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो यहाँ पे 4 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और इक्वेशन हमारे पास 2 है। तो मैंने आपको बताया था अगर जब इस टाइप का केस है, अगर वेरिएबल यहाँ पे ज़्यादा है और इक्वेशन यहाँ पे कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो कम है, तो उसके इस टाइप की जो इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो स्टूडेंट वहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे कुछ अप्रोच कर रहे हैं, तो लेट x हम मानते हैं k1, क्योंकि k1 इसलिए कि यहाँ पे जो y भी माने वो k2 मानेंगे, k यहाँ पे कोई स्केलर है और y हमारे पास k2 है। यदि हम x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं z भी आ जाएगा। भाई x और y हमने एज्यूम किए, हमें z चाहिए और z की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पे ओमेगा भी वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम जो x है वो आपका इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास -k12 x हमारे पास स्टूडेंट k1 है और +k z = 0, z हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट। देखो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे 4 है, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। वो मैट्रिक्स मैंने हटा दिया, तो मैट्रिक्स जो हमारे पास थी वो लास्ट वाली मैट्रिक्स थी स्टूडेंट, वो इस टाइप की मैट्रिक्स, थोड़ा ध्यान से समझने एक बार। जो लास्ट मैट्रिक्स है 2 3 -k1 और सेकंड रो के अंदर -k12 और 0 यहाँ पे स्टूडेंट 4 था और ये तो पूरी लाइन ही 0 थी। हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया था, तो 2 ओमेगा + k3, भाई ओमेगा इसलिए क्योंकि ओमेगा यहाँ पे पहले दे रखा है उन्होंने, तो 3x -ky -kz। और सेकंड की बात करें -k, यहाँ पे स्टूडेंट z की बात करें यहाँ पे 4z है, वो प्लस का था, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट प्लस कर लेना, प्लीज करेक्ट इट। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम 4z यो -k12 के इधर जाएगा स्टूडेंट +k हो जाएगा। हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो z हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3k1। स्टूडेंट हमारे पास जो z1 और x y z तीनों की वैल्यू है, यहाँ पे स्टूडेंट x y और z की जो वैल्यू है उठा करके हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो वहाँ पे ओमेगा भी w भी मिल जाएगा, यानी 3x1 स्टूडेंट आपने k एज्यूम किया था
और y हमारे पास यहाँ पे k2 था और z स्टूडेंट हमारे पास 3k1 साइड में यहाँ पे 0 स्टूडेंट, ये प्लस माइनस ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे w की जो वैल्यू है यहाँ पे k2 है, यानी w बराबर k2 डिवाइड में यहाँ पे 2 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास x भी और आपका y भी है। हर k के लिए, k यहाँ पे स्टूडेंट कॉन्स्टेंट, हर k के लिए x y z ओमेगा की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो यहाँ पे जो भी k लेंगे यानी k1 कुछ भी ले सकते हैं, कॉन्स्टेंट ले सकते हैं। हर k1 या k2 k3 के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट आएगी। तो इस टाइप के जो इक्वेशन को बोलते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। स्टूडेंट बताना चाहूँगा ये जो सीरीज है एग्जाम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।